हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। एक बार फिर हम आपके आगे लाए हैं लेक्चर नंबर 12 लाइट चैप्टर का, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3 है, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। मतलब हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आपको पता लगेगा कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, और इनके द्वारा जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है या उसके रूल्स, उसके बारे में आज हम चैप्टर में स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हेडिंग डालेंगे बेटा स्फेरिकल लेंसेज। आज की जो मेन हेडिंग होगी वो होगी आपकी स्फेरिकल लेंसेज। तो पहली बात तो यही है कि स्फेरिकल लेंसेज हैं क्या और होता क्या है। देखिए, जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स, उसी तरीके से आपके पास क्या होते हैं, स्फेरिकल इट्स लाइक लेंसेज होते हैं। मिरर्स में मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने इससे थोड़ा सा हट जाते हैं, फिलहाल थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स इज लाइक एक बहुत बड़ा सा स्फेरिकल मिरर होता है, राइट। और ये तो सर्कल दिख रहा है, बट देन अगेन स्फेरिकल जैसे फुटबॉल टाइप का मिरर होता है, और उसके आप दोनों एंड्स को काट देते हो, इस एंड को भी काट देते हो और इस एंड को भी काट देते हो, और इन दोनों एंड्स के साथ आप एक साइड बना देते हो। इस तरीके से एक साइड आप क्लोज कर दोगे। इसकी आप कौन सी साइड क्लोज करते हैं सर? हम अंदर वाली साइड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बल्ज आउट करके बाहर निकलता है, इसको आप बोल देते हो कॉन्वेक्स सरफेस कह सकते हैं, या फिर ये स्फेरिकल मिरर से निकल के आया तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और दूसरा जो ये वाला था, इसको आप क्या कहते थे, अंदर वाला, जिसको बोला था ना वो भाई डर गया, पूरी कहानी है, बिल्कुल जाइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए, पूरी कहानी आपके सामने आएगी। फिलहाल तो हम इसको सिर्फ समझाने मात्र हेतु ही बता रहे हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव सरफेस हो जाएगा, जो थोड़ा सा बेंट इन रहता है, ठीक है। यानी कि जो बेंट इन सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव है। जो बल्ज्ड आउट है बाहर की तरफ है वो कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इसके बारे में हमने जो मेन इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, जो मतलब ये बना है, निकला है, वो एक स्फेरिकल मिरर से निकला है, वहां से इसको काटा है। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, ये भी ग्लास का ही एक पीस है। मतलब आप एक ग्लास ले लीजिए, लेकिन ग्लास के जो सरफेस हैं आप उसे कुछ इस तरह से बनाते हैं कि या तो उसका सरफेस ऐसा बीच में से ऐसा बाहर निकला हुआ होगा, या वो बीच में से बिल्कुल ही अंदर की तरफ होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, या तो वो बेंट इन रहेगा अंदर की तरफ ऐसा, मतलब जैसे कमर होती है ना, ऐसे होता है ना, कमर होती है ऐसे ऐसे, तो वो जो कमर है, बस वो किसकी कमर है, कॉनकेव लेंस की कमर है। और जो बाहर बल्ज्ड आउट है वो कौन है, जिसका तोंद आ रही है लड़कियां होती है ना, जैसे जीरो फिगर वाली लड़कियां, उनकी ऐसे कमर ऐसी होती है। और जैसे लाला अंकल जी होते हैं ना हमारे, जैसे ऐसा बड़ा सा तोंद आ रखा है, तो जो तोंद वाले अंकल हैं वो कौन है, हम हैं। और हमारा नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और जो वो जीरो फिगर की हीरोइंस एक्ट्रेसेस होती हैं वो कौन है, उनका नाम कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, खैर ये तो मिरर के बारे में था। यहाँ हम लेंसेज की बात करते हैं कि जो लेंसेज बनते हैं, पहली बात तो बनते कहाँ से हैं, तो या तो हम लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड बाय ग्लास, ठीक, स्फेरिकल ग्लास टाइप का होता है ये। और उसमें से आप क्या करते हो, उसको लेंसेज को ऑब्टेन करते हैं। लेंसेज के टाइप की अगर आप बात करें तो दो टाइप के लेंसेज होते हैं। टाइप ऑफ लेंस में अगर आता है तो सीधा बोल सकते हैं दो टाइप के लेंस हैं। एक होता है तोंद वाले अंकल, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तोंद वाले सर लिख दो, तोंद वाले लोग, है ना, जिनका ऐसा पेट आगे रहता है। तो ऐसे लेंसेज का भी क्या रहेगा, पेट आगे रहेगा। इट्स नॉट अबाउट कि एक तरफ पेट आगे रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, ग्लास से बना हुआ होता है, तो दोनों साइड का सरफेस जो है वो ऐसा, मान लो दो अंकल है, एक ने तोंद ऐसे कर रखी है इधर से और एक ने तोंद ऐसे कर रखी है इधर से, तो दो अंकल ऐसे आपस में पीठ बैक करके खड़े हो जाते हैं। एक मैं खड़ा हो गया और एक ऐसे इधर खड़ा हो गया, दोनों की तोंद ऐसे आगे आगे है, ठीक है ना। तो इट्स लाइक इस तरह से। नहीं, ये तो कॉनकेव लेंस है, अरे सॉरी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, माफ कर दीजिए, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तोंद वाले तो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव जैसा नसीब कहाँ है कॉनकेव कॉन्वेक्स वालों का। तो यहाँ पर इनका तोंद आता है, तो किस तरह से आएगा, इट्स लाइक ऐसे और ऐसे। तो ये एक अंकल है ऐसे खड़े हुए और ये वाले अंकल इस तरफ को पेट खोल के खड़े हुए हैं, तो ये कैसा लेंस हो जाता है, कॉनकेव लेंस। इसका अगर बुकिश डेफिनेशन अगर आप समझें तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो एजेस हैं इस पे ये रहता है थिन, मतलब पतला, थिनर एट एजेस, ठीक है, थिनर एट एजेस, पतला रहता है एजेस पे, लेकिन मोटा रहता है कहाँ पे, मतलब थिक रहता है कहाँ पे, सेंटर, थिक एट सेंटर,
ठीक है, तो एक लेंस तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ लेंस में, और जो दूसरा लेंस होता है वो होता है आपका एक्ट्रेसेस विद जीरो फिगर, यानी कि इस तरह से, ठीक है, कमरिया लॉलीपॉप लागे लू तो वहां से आपके पास क्या आ जाता है, कॉनकेव लेंस आ जाता है। और कॉनकेव लेंस का क्या है कि सेंटर से ये थोड़ा सा क्या रहता है, थिन रहता है, तो इस तरह से आपका कॉनकेव लेंस बन जाता है। थोड़ा सा मैंने गलत, मेरी ड्राइंग आपको पता है, ठीक है ना। तो इट्स लाइक यहाँ से ये अब अगर कहें तो ऊपर देखिए, यहाँ से थिकर एट एजेस बोल सकते हैं इसको, कि एजेस जो हैं, कोने जो हैं इन दोनों पे, वहाँ ये थिक है, लेकिन जो सेंटर में है ये क्या है, थिन है, थिनर एट सेंटर। तो पहचान इनकी यही है कि जो बल्ज्ड आउट होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स, एंड जो बल्ज इन होगा, मतलब बल्ज इन कह रहा हूँ मैं, जो बेंट इन होगा वो कौन होगा, अपना कॉनकेव लेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना कॉन्वेक्स सरफेस, हम कह सकते हैं कि इस ग्लास के दोनों तरफ कैसा रहता है, कॉन्वेक्स सरफेस रहता है। तो कॉन्वेक्स सरफेस मतलब बल्ज आउट सरफेस, हमने मिरर्स में ही पढ़ा है। तो जो बल्ज आउट बाहर की तरफ रहेगा, ऐसा एक सरफेस इधर भी कर दो तो लेंस बना दिया। और ये बेंट इन है तो इधर से भी एक बेंट इन सरफेस लिया तो वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं इससे जो आएंगी। जैसे हमने मिरर्स में याद किया था, प्रिंसिपल एक्सिस किया था, उसके बाद आपने पोल किया था, अपर्चर किया था, फिर आपने फोकल लेंथ, ये सब आई थी। तो यहाँ पर भी कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो इसमें आती हैं। तो दोनों के लिए वो टर्म्स वैलिड हैं और दोनों ही टर्म्स को हम पढ़ेंगे भी कि किस तरह से कौन सी टर्म यूज में ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इट्स लाइक हेडिंग डाल लीजिए, टर्म्स यूज्ड, टर्म्स यूज्ड इन लेंसेज। जो लेंस हम बना रहे हैं, चाहे वो कॉनकेव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो, फिलहाल हम लाला जी को लेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टर्म जो है वो लेंसेज में आता है। ठीक है, तो यहां से हम आपके पास ले लेंगे, ये इस तरह से आपका क्या आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस आया, कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है, इसको O से डिनोट करते हैं, कई बुक में C से भी डिनोट किया हुआ है। तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको, सबसे पहली टर्म जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस आप इसे कह सकते हो। इसको आप C से भी डिनोट करते हो, O से भी डिनोट करते हो, कई जगह C से भी डिनोट किया हुआ है, कई जगह O से भी डिनोट किया हुआ है। हम O से डिनोट कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर ना, O से डिनोट करो या C से डिनोट करो एक ही बात है। तो या तो आप इसे इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द लेंस। अब इसमें क्या होता है भाई, इसकी एक बहुत खासियत है, मतलब एक बहुत ही स्पेशल बात है कि इसमें से जो लाइट है, अच्छा ये तो मेन चीज तो हमने आपको बताई नहीं अभी तक, कि जो मिरर्स थे ये किस पे वर्क करते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं वहां से। मिरर्स जो है वो किस पे बेस्ड होते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होते हैं, मतलब लाइट आएगी, टकराएगी और भाग जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ग्लास है, बोला ना स्फेरिक, ग्लास से बना हुआ है। ग्लास में अगर अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में ही, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और लाइट बेंड हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेंसेज हैं, जो लेंस हैं, कहां गए, ये जो लेंस हैं ये किस पे फंक्शन करते हैं, वर्क्स ऑन किस पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा कहां पे वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, लाइट अगर इसमें ग्लास का बना हुआ होता है लेंस, तो इसमें अगर लाइट रे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। लेकिन जिसकी मैं खास बात आपको बता रहा था वो ये थी, ऑप्टिकल सेंटर भाई एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जहां अगर लाइट आए, जहां अगर लाइट आए, मतलब कहने का मतलब मेरा है जहां अगर लाइट पास हो, अगर इससे पास होगी, किसी भी एंगल से पास हो जाए, चाहे वो इधर से पास हो रही है, चाहे सीधी सीधी पास हो रही है, चाहे कहीं भी पास हो रही है, अगर उस पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगी, जहां अगर लाइट आए तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब बेंडिंग नहीं होती। अगर स्पेसिफिक बोला जाए तो बेंडिंग नहीं होती है। ठीक है ना, लाइट वहां पर बेंड नहीं होगी।
ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये तो सबको ही समझ आता होगा, पूरी जनता आजकल इसी में बात करती है तो ऐसा पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर जहां अगर लाइट पहुंच जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं होता उस पॉइंट पे, मतलब इस पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इस पे अगर लाइट आ रही है तो वो सीधा, जैसे मान लो इधर से आई लाइट, तो इधर से आ गई तो अब होना तो बेंड चाहिए टेक्निकली, पर नहीं होगा, सीधी सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, मैजिकल पॉइंट इन बिटवीन द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस, जहां पे लाइट आएगी किसी भी एंगल से आए, ऐसे आए, सीधी चली जाए, बेंड नहीं होगी। हाँ, किसी और पॉइंट पे चली जाए ऊपर नीचे, वो बेंड होके चली जाएगी, लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है तो लाइट बेंड नहीं होगी। तो इट इज अ पॉइंट वेयर इफ द लाइट पासिस इट वॉन्ट गेट रिफ्रैक्टेड, इट वॉन्ट गेट बेंड, इट विल पास स्ट्रेट अवे। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर। एंड ऑब्वियसली आपको एरोस तो बनाने ही पड़ते हैं, इधर से गई है, इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, तो सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आपका था, पहला जो टर्म आप यूज किए हो वो कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर। दोनों के लिए वैलिड है ये, चाहे आप कॉन्वेक्स में बनाइए चाहे कॉनकेव में बनाइए, दोनों लेंसेज में। अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा इस तरह से थोड़ा सा कॉनकेव लेंस भी बनाऊं तो इसका ऑप्टिकल सेंटर भी यही है, और इससे भी अगर लाइट रे आ रही है, इस तरह से आए, इस तरह से आए, या इस तरह से आए, तो इसमें भी लाइट रे क्या हो जाएगी, सीधी सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, सबसे मेन पॉइंट यही रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए चली जाए उसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे लाइट रे है, अब ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर ऊपर से ही जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन से ये वाली लाइट आई है वही लाइट रे क्या मान लेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेंगे। मतलब कहने का ये है मेरा कि लाइट जो है वो उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जा रही है, तो कुछ बेंडिंग वगैरह भी नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस का, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो लाइन पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई से इसको आप डिनोट कर सकते हो, तो यहाँ से एक्स, ये वाई, ये एक्स, वो वाई, दोनों के लिए सेम चीज़ रहती है। ठीक है, फिर आती है बेटा इनकी प्रॉपर्टी की बात। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस, देखो लेंस की जो प्रॉपर्टी है ना वो मिरर से बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक जो लेंसेज होते हैं, जैसे मिरर्स थे, तो मिरर्स में जो कॉनकेव मिरर है ये वाला, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, और जो कॉन्वेक्स है वो उसको डाइवर्ज करता है, वो फेंक देता है कि नहीं। यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर वहां जो काम कॉनकेव मिरर कर रहा है, यहां कौन काम करता है, वो कॉन्वेक्स लेंस करता है। मतलब लाइट जो आ रही है इस तरह से, वो बेंड होके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगी। ऐसे लाइट आई, इस पॉइंट पे इकट्ठा हो गई, सिर्फ ब्लू वाले पे फोकस करना। ठीक है, अगर कोई लाइट रे आ रही है तो वो सारी की सारी बेंड होके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगी। कहां हो जाएंगी, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहां पर जिस पॉइंट पे वो इकट्ठा हो रही है, अब आपको पता है वो तो देखो कलेक्ट जहां जिस पॉइंट पे होती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो उसको यहां आप एफ से डिनोट कर दोगे। ठीक है, इसी के हिसाब से इसका नाम भी क्या रखा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये लाइट रेज जो इस पे आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद उसको इकट्ठा कर दे रहा है एक पॉइंट पे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और थोड़ी सी एक माइनर सी चीज क्लियर करना चाहता हूं मैं यहीं पर। लाइट में ना अब बुक में अलग अलग जगह से बेंडिंग दे रखी है। आधे बच्चे देखो क्या होता है, कई बार यहां से बेंड कर देते हैं, कई बार बिल्कुल एंड पे आके करते हैं बेंड, कई बार सेंटर से बेंड कर देते हैं। बेटा ये जो लेंस होते हैं ना, ये इतने मोटे नहीं होते जितने हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये इतना मोटा लेंस नहीं है ये। अब ये तो मेरा कुछ ऐसा बना रखा है कि यहाँ पे पतला भी नहीं दिखा रखा है, हल्का और पतला दिखाना चाहिए था मुझे, इतना इतना। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में इतने मोटे मोटे नहीं होंगे कि इतना मोटा आपके सामने रखा हुआ है, ये बहुत पतले होंगे। ये तो ऐसा समझिए कि ये स्मार्ट बोर्ड है और मैंने जूम करके आपको दिखा रखा है कि इतना बड़ा लेंस है और इसमें से बेंडिंग अंदर से होती है। अदरवाइज जो लेंस होगा ना वो ऑलमोस्ट ऐसा होगा, ऐसा ये हम बोल देंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब कहाँ से कॉन्वेक्स है, तो छोटा सा बना रखा है हमने, पतली सी दो लाइन बना दी है ना, वहाँ तो दिख भी नहीं रहा होगा शायद बोर्ड में। तो यहाँ से आप बेंडिंग दिखाओगे भी तो कहीं से भी दिखा सकते हो। ठीक है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो लेंसेज हैं इतने मोटे नहीं है साइज में, इनका साइज जो है वो बहुत पतला सा है। ठीक है, बस ये है कि ये बज्ड आउट दिखता है, तो ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत पतला है तो हमें पता कैसे लगेगा,
क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच लेंस इज कॉन्वेक्स एंड विच लेंस इज कॉन्केव। तो आप टचिंग से भी देख सकते हो कि जब आप उसको सामने से देखोगे, जैसे मैंने आपके सामने लेंस रख दिया, एक गोल है स्फेरिकल, और मैंने आपके सामने ऐसे रख दिया, ठीक है लेंस। अब अगर आप इसे देख रहे हो और आप फील करते हो, तो अगर अंदर की तरफ दिखता है, हल्का सा होता है ना, अंदर की तरफ ऐसा ऐसा दिख रहा है, हल्का सी ढलान, या ऐसे बोल सकते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन वो वाला नहीं, डिप्रेशन मतलब हल्का सा गड्ढा टाइप का अगर आपको फील हो रहा है तो कॉनकेव लेंस है। और अगर हल्का सा ऐसे उठा हुआ सा है, मतलब हल्का सा ऐसा स्पीड ब्रेकर टाइप का आ रहा है, तो वो कैसा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो वो आप समझ सकते हो, लेकिन इतना बड़ा साइज नहीं होता है इन लेंसेज का, ये लेंसेज बहुत पतले होते हैं, ठीक है। तो जो बेंडिंग का इशू आता है कि लाइट बेंड कहाँ से होगी, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि लाइट जो है वो बेंड कहाँ से हो रही है, यहाँ स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, सेंटर से होगी, या एंड से होगी। इट्स नॉट लाइक दैट, छोटा सा है, ऑब्जर्व भी नहीं हो, कहीं से भी बेंड कराओ, बट फिर भी हम सुटेबिलिटी के लिए यहाँ पर सेंटर में एक लेंस में क्या खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होती हुई जाती है, और जितनी भी लाइट्स हैं उसको यहाँ के आने के बाद हम क्या करा देते हैं, रिफ्रैक्ट करा देते हैं, मतलब बेंडिंग करा देते हैं। तो एक बात आप, अगर आपको कंसिडर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आप लेंस बनाएं और बेंडिंग का इशू है कि बेंड कहाँ से होगा, तो सेंटर के अपर पार्ट से एक लाइन खींचना जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए लोअर पार्ट तक जाएगी, और अगर कोई लाइट आ रही है तो उसे सेंटर से फिर क्या करा देंगे, बेंड करा देंगे, ठीक है। आई होप इतना आ गया होगा किस तरह से बेंडिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कन्वर्जिंग लेंस में एक तरीके से लाइट रे जो भी लेंस पे पड़ेगी कॉन्वेक्स लेंस पे, वो सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो फिर प्रिंसिपल फोकस, एफ से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ एक और ट्विस्ट आ गया, जैसे वहां पर होता है एक फोकस, जहां पे जैसे लाइट रे आई, अब यहां से कैसे बनाऊं, जैसे यहां से लाइट रे आई, इधर डाइवर्ज हुई, और यहां से ये पॉइंट पे फोकस बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि यहां पर दो कॉन्वेक्स सरफेस से या दो कॉन्केव सरफेस से मिरर बना है, एक सरफेस के लिए एक फोकस, तो दूसरे के लिए दूसरा फोकस बनेगा ना। तो यहां पर एक लाला जी ऐसे खड़े हैं पेट बाहर निकाल के, और एक लाला जी ऐसे खड़े हैं पेट बाहर निकाल के, तो इन लाला जी का फोकस यहां है और इन लाला जी का फोकस यहाँ है। यानी कि एक लेंस के पास कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। एक ये रहा एफ, और एक इस सर का रहेगा कहाँ पे, इधर। सर मतलब सर, रिस्पेक्टेड सर वाला सर, लाला जी। इन लाला जी का जो पेट है, इनका फोकस यहाँ रहेगा, और इनका कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा फोकस, ठीक है। लेकिन दोनों को एफ से डिनोट नहीं करते, एक को एफ डैश से डिनोट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसको करते हैं एफ डैश से डिनोट। तो बेटा जहां लाइट रे नहीं आएगी, ठीक है, आप ये समझिए, जहां लाइट रे मीट नहीं कर रही है, मतलब क्रॉस करके नहीं आएगी, चाहे इमेजिनरी वे में आए चाहे आपका रियलिटी में आए, बस अगर वहां लाइट खाली है ना हो, यहाँ मतलब इमेजिनरी भी अगर नहीं आ रही है, तो उसको आप क्या मान लोगे, एफ डैश मान लोगे, ठीक है। कई इशू ऐसे रहते हैं कि लेफ्ट में एफ डैश लेना है या राइट में एफ डैश लेना है, नहीं, जहां लाइट रे आएगी वो एफ, जहां नहीं आएगी वो एफ डैश, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग, लाइट रे आने पे एक जगह इकट्ठा हो जाती है, एक जगह इकट्ठा होने के बाद जहां लाइट रे इकट्ठा हो रही है उसको फोकस बोलेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। हमें पता है एक लेंस के पास दो फोकस होते हैं, दूसरा फोकस क्या है, एफ डैश, ठीक है, फोकाई बोलते हैं इसको, FOCI, फोकाई, ठीक है। तो वहां पे जहां पे लाइट रे नहीं आ रही है उसको एफ डैश से डिनोट कीजिए, जहां आ रही है उसको एफ से डिनोट कीजिए, और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है कोई डॉटेड लाइंस तो है नहीं, सच में लाइट रे इकट्ठा हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या फोकस होता है, रियल फोकस होता है। कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का कैसा फोकस है, रियल फोकस है। उसके बाद आइए इन सर के पास चलते हैं। सेम यहाँ भी कहानी रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है। कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग, है कि नहीं। लेकिन कॉनकेव लेंस क्या होता है, उसका बिल्कुल उल्टा। सेंटर से एक लाइन लाइए ताकि आप दिखा सकें कि बेंडिंग कहाँ हो रही है। कॉनकेव लेंस जो होता है बेटा, ये इसको मान लेते हैं, हम लिख देते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है आपका वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। अब ये डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई लाइट रे आई, अब वापस तो आ नहीं सकती, रिफ्लेक्शन थोड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बेंड तो होगी, लेकिन इकट्ठा नहीं होगी, बेंड में भाग जाएगी इधर उधर, इधर भागेगी, इधर भागेगी, और आएंगी और भाग जाएंगी। लेकिन अब क्या है, ये लाइट रे इधर तो मिल नहीं सकती, लाइक इस तरफ तो राइट साइड में नहीं मिल सकती है ना। तो ये कहाँ मिलेंगी, अब इनको खुद से हमें
ऐसे एक्सटेंड करके पीछे लाना होगा। जिस पॉइंट पे एक्सटेंड करके ये मिल जाए, इसको ऐसा सीधा कर लेना थोड़ा सा, जिस पॉइंट पे एक्सटेंड करके मिल जाए वो आपका फोकस बन जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ इमेजिनरी लाइंस मिला दी लाके, तो मैंने इसे एफ डैश नहीं लिखा, तो रटना नहीं है कि एफ डैश लेफ्ट में ही होगा, समझ रहे हो। जहाँ लाइट रे आए, चाहे रियलिटी में आए चाहे वर्चुअली आए, मतलब इमेजिनरी लाइट रेज आ रही हैं, आप उसको एफ मानेंगे, और जहाँ नहीं आ रही है आप उसको क्या मानेंगे, एफ डैश मानेंगे। ठीक है, तो अभी कॉन्केव लेंस के भी दो ही फोकस हैं, बट हमने माना किसको है इधर एफ, जहाँ पे लाइट आई है, वर्चुअली आई हो चाहे, पर आई तो है ना, जहाँ नहीं जाएगी वो एफ डैश। ठीक है ना, तो यहां पर जो फोकस, जैसे इसका फोकस रियल है तो यहां पे फोकस क्या हो जाएगा, वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस, इल्यूजनरी फोकस या इमेजिनरी फोकस, जो आपको मर्जी आप उस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसे थोड़ा साफ तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आगे जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब बताना है आपको। खैर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो साइन कन्वेंशन में आएगा, पर जो मेन चीज़ है, चलो उसको भी इसी में कवर कर देते हैं। छोटा सा फोकल लेंथ वाला जो पार्ट है कर दें, टाइम ही बचेगा हमारा। ठीक है, अभी देखिए इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो इसका फोकस है, आपको पता है इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, बीच की जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस होगी, उसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और इधर देखिए राइट साइड में होगी, और यहाँ पर ये कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो ये आपका, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, आपको पता है। ये आपका साइन कन्वेंशन में ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, इसको वहीं डिस्कस करेंगे। और क्या बचता है इसमें, हाँ, और अब बचता है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। पहले हम कॉन्वेक्स लेंसेज का पढ़ेंगे, फिर कॉनकेव लेंसेज का पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर एक स्पेशल केस है, एक ऐसा पॉइंट है लेंस के बीच में जहाँ पर क्या होता है, लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं देती, लाइट रे बेंड नहीं होती है, स्ट्रेट चली जाती है जैसा वो आ रही होगी। अगर ऐसे आ रही होगी तो सीधा, सीधा जा रही होगी तो ऐसे, मतलब बेंड नहीं होती है ओवरऑल। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि देखिए लेंसेज में आपका कॉन्वेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और मिरर्स में आपका कॉनकेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो रूल्स पढ़ते हैं, और उसके बाद उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग images formed by a convex mirror, convex lens, सॉरी convex lens। convex lens से वही सेम 3 रूल होंगे जैसे हमारे मिरर्स में थे, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं आप बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान रहे कि अगर लाइट रे इस पे आ रही हैं तो एक पॉइंट पे क्या नहीं होंगे, बट सॉरी आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगी, है ना। हम बचपन में स्कूल में करते थे ना वो लाइट का, जैसे आप लोग पता नहीं करते होंगे या नहीं करते होंगे, जैसे अगर मैं खिड़की पे बैठ जाते थे हम लोग, ठीक है, तो वहाँ से सनलाइट आती थी, तो हमारे पास लेंस होता था कॉन्वेक्स, तो हम क्या करते थे, सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा उस लेंस में लाने की कोशिश करते थे, तो सारी की सारी लाइट रेज जो है वो इकट्ठा हो जाती थी, कलेक्ट हो जाती थी, और उसके नीचे हम पेपर रख देते थे, तो उस पेपर में धीरे धीरे हीट बढ़ने लगती थी और धीरे धीरे उसमें आग लग जाती थी। करा है कभी आपने? हमने बहुत किया है, ठीक, करके देखना, पर सेफ्टी के साथ कहीं आग लगा दी पूरे स्कूल में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से क्या होता है, कन्वेक्स लेंस जितनी ज़्यादा लाइट रेज उस पर आती हैं उसको वो इकट्ठा कर देता है। तो सनलाइट देखो इतनी सारी लाइट है, तो वहाँ से लाइट रेज आएंगी, आप इकट्ठा करते हो, तो जैसे अब ऐसा होता है, सपोज कीजिए आपने ऐसे चश्मे पहन लिए, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और आप सूरज को कंटिन्यू देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आपकी आंखों में जलन होने लग जाएगी, डैमेज कर सकता है वो आपकी आइज़ को। क्यों? क्योंकि जितनी सनलाइट रेज है सारी उस पर पड़ के इकट्ठा हो रही हैं, इकट्ठा होने पे वो आपकी आंख में डायरेक्ट फोकस मार रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी आइज़ को भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस पहना है अपने शेड में या मिरर में, तो डायरेक्ट सनलाइट को देखने से बचिए, क्योंकि वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि क्या करता है, ये लाइट रेज को इकट्ठा करता है एक पॉइंट पे। तो उसके बाद हम अपने रूल नंबर 1 पे चलेंगे। अब रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 सिंपल एक चीज़ कहता है कि अगर ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर लाइन, यहाँ पे हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये चली गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक है, फोकस वगैरह ही बनाएंगे बाद में। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, एरो से आप दिखाएंगे कहाँ से आ रही है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट से जाती है और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है बेटा, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इधर कौन सा फोकस रहता है, एफ डैश। समझ में आया, फिर से बताएं। अ रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज आफ्टर फोकस, गोज टू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसको लिख लेते हैं, स्टेटमेंट को लिख लीजिए। पहले रूल की स्टेटमेंट है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस goes through focus, एरो नहीं बना, एरो बना लेना, फोकस से जाते हुए goes through focus after refraction from a कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा ये आपका पहला रूल हो गया, ठीक है। ध्यान रहे, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इतना बड़ा नहीं होता मिरर, सेंटर लाइन बस आपको एक आइडिया देने के लिए है कि यहाँ से इसको बेंड करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2, सिंपल सिंपल रूल्स है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, फिर से आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर से आपने क्या बनाया, एक सेंटर लाइन, फिर से आपने क्या बनाया, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा ये तो वही मैजिकल वाली लाइन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इससे कोई लाइट रे पास हो जाए तो वो बेंड नहीं होती, वो सीधा सीधा निकल जाती है। और यही आपका रूल नंबर 2 कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग स्ट्रेट, या पासिंग, हाँ पासिंग स्ट्रेट ही बोलेंगे, पासिंग स्ट्रेट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल नॉट बेंड, वो सीधा सीधा पास हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से दूसरा जो रूल आएगा, अ रे ऑफ लाइट गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिख रहा है ना, passes straight after refraction from a convex lens। मतलब रिफ्रैक्शन हो भी जाए, पास स्ट्रेट ही हो जाएगी, वो बेंड वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। और लास्ट आपका रूल होता है इसमें रूल नंबर 3, जो कि उल्टा है किसका, रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइट रे फोकस से जाएगी तो इट गोज स्ट्रेट पैरेलल, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये कह रहा है ऐसे कुछ, कैसे कुछ, ऐसे कुछ, ऑप्टिकल सेंटर, पास हुई लाइन किधर से गई, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अब यहां पे बनाया नहीं, एफ और एफ डैश, ठीक है। अब यहां पे ऐसा होता है कि आपने तो कहा था जहां से लाइट रे पास नहीं हो वो एफ डैश है, और रूल नंबर 3 में तो हम लाइट रे इधर से ही पास करवाने वाले हैं। तो भैया ये लाइट रे तो इंसिडेंट है ना, रिफ्लेक्टेड थोड़ी है। रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे आएंगी, जहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिलेंगी, अब रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ थोड़ी मिल सकती है, तो यहाँ से आई और अब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये क्या हो गया आपका रूल नंबर 3। क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to the principal axis after refraction from a, कौन सा मिरर है भाई साहब, मिरर तो है ही नहीं, लेंस है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। तो ये 3 रूल हैं आपके जिनकी हेल्प से आप क्या बनाते हो, इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। और उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस में जितनी इमेज फॉर्मेशन है, सारी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह वो करेंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये आसान होगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि मिरर्स में जितना भी आपको डिटेल में समझाया है वही सब एग्जैक्ट सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, चाहे वो रूल्स की बात करें, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन की बात करें, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की बात करें। तो आई होप आज जितना आपने पढ़ा है उतना आपको समझ आया होगा।
होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।